पर अब लूट का तरीका बदल गया है। जहां कभी जेब कतरे जेब काट लिया करते थे, अब कुछ गैंग महिलाओं के जरिए पहले छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाते हैं और शिकार को घेर लेते हैं। एक पल में इज्जत का डर और भीड़ का दबाव इस तरह का माहौल बनाता है कि असली खेल किसी को समझ में नहीं आता और इसी अफरा तफरी में लाखों रुपए की ठगी हो जाती है। सवाल यह है कि सहानुभूति जो महिलाओं को मिलती है और कानून के डर को हथियार बनाकर की जा रही इन वारदातों पर आखिर कब लगाम लाएगा और कब आम आदमी खुद को सुरक्षित समझेगा। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में 17 फरवरी की सुबह एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने दिल्ली में सक्रिय एक सुनियोजित लुटेरी गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। घटना दरअसल उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां जम्मू निवासी 39 वर्षीय रमेश लाल के साथ सरेआम 15 लाख रुपए नगद और 22 एप्पल आईफोन लूट लिए गए। उन पर छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाकर रमेश लाल, जो जम्मू से एक मोबाइल की दुकान में काम करते हैं, 16-17 फरवरी की रात निजी बस में दिल्ली आए थे। उनके पास 15 लाख रुपए कैश और एक बैग में लगभग 30 लाख रुपए के कीमती आईफोन, जो कि 22 थे, पैक्ड थे। सुबह 7:15 बजे जब वो मजनू का टीला पहुंचे तो रमेश बस से उतरे। उसी बस में सवार 3 महिलाएं और 3 पुरुष भी उनके साथ नीचे उतर आए। जैसे ही रमेश लाल ऑटो रिक्शा में बैठने लगे तभी 3 महिलाएं, हुशा बीवी, जूना बेगम और मनीवा अख्तर, जो सभी जम्मू की रहने वाली हैं, 21, 23 और 24 साल की हैं, उन्होंने उसे घेर लिया और अचानक छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। फिर मारपीट का आरोप लगा दिया। कुछ ही सेकंड में वहां हंगामा खड़ा हो गया, भीड़ जुटने लगी और रमेश लाल खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए महिला के 3 पुरुष साथी आए और कैश और आईफोन से भरा हुआ बैग हाथ से छीनकर फरार हो गए। हालांकि रमेश लाल का छोटा बैग, जिसमें उनका निजी मोबाइल फोन था, वो नहीं छीना जा सका। आसपास मौजूद लोगों ने महिलाओं को पकड़ने में मदद की और पुलिस को सौंप दिया। मामले की शिकायत तिमारपुर थाने में दर्ज की गई और उसके बाद जांच शुरू हुई। उत्तर दिल्ली के डीसीपी राजा बंडेठिया के मुताबिक पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जांच में इस बात को सामने रखा गया कि गैंग का मास्टरमाइंड जम्मू निवासी परवेज है। पूछताछ में महिलाओं ने खुलासा किया कि यह पूरी साजिश पहले बाकायदा रची गई। योजना के तहत महिलाएं छेड़छाड़ का आरोप लगाएंगी, हंगामा करेंगी, भीड़ इकट्ठी होगी और पीड़ित जैसे ही घबराएगा, इसी बीच पुरुष साथी जो हैं 3, वो बैग लेकर फरार हो जाएंगे। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया, जम्मू और पंजाब में तलाशी अभियान शुरू किए। करीब 1500 किलोमीटर के दायरे में 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया और सूचना के आधार पर एक आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। वो आगामी जमानत के लिए अपने वकील को मिलने जा रहा था, यानी कि पहले भी कोई ना कोई मैटर रहा था। दूसरा आरोपी तारिक हसन, 33 साल का, जो कि उधमपुर और अपने पैतृक गांव के बीच रहने वाली 2 निजी बसों का मालिक है, जंगल में छिप गया था। पुलिस टीम ने उधमपुर के दुर्गम पहाड़ी और वन क्षेत्रों में 5 दिन तक लगातार तलाशी अभियान चलाया। करीब 25 किलोमीटर पैदल का सफर किया और बिना सड़क और बुनियादी सुविधाओं वाले इस इलाके में पुलिस ने रात गुजारी और आखिरकार उसे भी उसके पैतृक गांव के पास जंगल से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं, जो कि महिलाओं पर छेड़छाड़ का आरोप लगा के लूटे गए थे। कड़ी पूछताछ में तारिक ने बताया कि लूटा गया बाकी सामान परवेज ने उसे छिपाने के लिए दिया था। उसके अनुसार शेष 13 लाख रुपए के नगद और 21 आईफोन उसके घर के उसी हिस्से से बरामद किए गए जहां जानवरों को बांधा जाता है। पुलिस ने दावा किया है कि 15 लाख रुपए नगद और 22 आईफोन की 100% बरामदगी कर ली गई है। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि जितना भी सामान चोरी हुआ ना, सारा 100% मिल गया। इस गैंग का तरीका बेहद शातिर था। लंबी दूरी की बसों में उन यात्रियों को निशाना बनाना जिनके पास भारी नकदी या महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की आशंका होती थी। महिलाएं झूठे आरोप लगाकर पीड़ित को भीड़ के बीच फंसा देती थी और फिर पुरुष साथी जो उनके साथी होते थे सामान लेकर गायब हो जाते थे। फिलहाल मास्टरमाइंड जो इस पूरे खेल का है, परवेज, वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जम्मू और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये गैंग बेनकाब हुआ है, राजधानी दिल्ली के उस इलाके की ही अगर बात की जाए, मजनू का टीला और कश्मीरी गेट, जहां से बसें बनकर आउटर स्टेट जाती हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, वहां पर इस तरह की वारदात होना साफ दर्शाता है कि किस तरह से ये जो महिलाओं का गैंग है, ये उन सेंसिटिव जगहों पर लोगों को अपना शिकार बनाता है जहां भीड़ ऐसी मौजूद होती है जो कुछ पल में तितर बितर हो जाती है और गायब हो जाती है। और ऐसे में जो लोग बाहरी स्टेट में यात्रा करते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता था।